हाय हाय बेचारी, जब मैंने रेट पूछा था तब क्या गुस्सा दिखाया था। तो वेश्या को वेश्या बोलना वर्बल अब्यूज होता है क्या? क्या बोलती है तुम्हारी कानूनी धाराएं? हाँ हाँ भाई अजय, चुपचाप बैठे हो? हाँ, आंट यू प्राउड ऑफ योर सिस्टर? देख रहे हो तुम्हारी भोली भाली मासूम बहना क्या क्या खेल दिखा रही है। बोलपुर के टूरिस्ट लॉज में एक वकील की अचानक हुई मौत ने मचा दी है सनसनी। खबर है कि इस वकील के साथ थी एक शादीशुदा औरत। पुलिस की छानबीन में पता चला है कि इस औरत के तलाक का केस चल रहा था। वकील की वाइफ और उस औरत के पति को थाने में बुलाया गया है। कल पोस्टमार्टम के बाद ही होगा इस रहस्य का खुलासा। और बोलपुर में इन्वेस्टिगेशन के बाद पता नहीं। बोलो ना। अरे कहाँ ना, तुम्हारी माँ कहाँ है मुझे क्या पता। ना ना ना, टीवी नहीं ऑन होगा। हार्ट अटैक से ही शायद वकील की मौत हुई और उस औरत के साथ था नाजायज संबंध। प्रेमिका के साथ छिपके आने की कीमत देनी पड़ी जान गंवाकर। आई एम एक्सट्रीमली सॉरी मैडम। सुन के बहुत ही बुरा लग रहा है मुझे। बैठ सकता हूँ? आप भी तो कुछ नहीं जानते थे। नहीं, मुझे ही गेस कर लेना चाहिए था। उन्हें एक दिन देखा था रेस्टोरेंट में। सिर्फ वही दोनों थे? नहीं, वो दोस्त मधुमित्रा, वो भी थी। मधु शौर्य की बचपन की दोस्त है। और जया जवानी की सहेली। भीगी बिल्ली। तभी दूसरों की मछली चुराना आदत है क्या? हमारा डिवोर्स केस चल रहा है। सुना? कौन से कोर्ट में? 12/7 में। एडवोकेट अर्जुन रॉय। आप पहचानती है कि नहीं पता नहीं, बीच में ऐसा लटकाया उसने। जया, प्लीज कुछ खा ले, तबीयत खराब हो जाएगी। पोस्टमार्टम, शमशान। तुम तो जानती हो मधुदी, हमारे बीच कुछ नहीं था। रात को कमरे में डिनर करने तो गई ही क्यों थी? मधुदी, जया, दो शादीशुदा लोग, अपने पति पत्नी के बगैर दो शादीशुदा लोग, समाज तो पूछेगा ही। मैं शौर्य से तो नहीं पूछ पाऊंगी, इसलिए तुझसे पूछ रही हूँ। क्यों पूछ रही हो मधुदी? तुम्हें मुझ पर यकीन नहीं? जया, जया, शौर्य तुझे पसंद करता था, उसने बताया था मुझे। तो इसलिए मतलब बहुत ऑब्जेक्टिवली जस्ट तुझे पूछ रही हूँ, इसमें कोई जजमेंट नहीं है। कल रात को तुम दोनों के बीच कुछ हुआ था? हाँ मैम, बोलिए। 12/7 कोर्ट। जया सिन्हा केस, डिवोर्स प्लस वर्बल अब्यूज। मुझे सारी डिटेल्स चाहिए। ओके मैम, पर ये तो शौर्य सर का। जानती हूँ शौर्य रॉय का केस था। कल शाम को लौट रही हूँ। आई वॉन्ट ऑल द डिटेल्स बाय देन। राइट मैम। मैम, शौर्य सर मतलब अंतिम संस्कार करके लौटूंगी।
शनिवार को सोनाझुरी हाट पे गई हैं? नहीं। नहीं? ये क्या? लगता है आपको सब कुछ सिखाना पड़ेगा। बंगाल में रहकर कुछ चीजें ना करना बहुत बड़ा पाप है। जैसे सर्दियों में पार्क स्ट्रीट के रास्तों में टहलना, जल्दापाड़ा का होलोंग, बोलपुर आकर शनिवार की हाट से खरीदारी करना, दार्जिलिंग का टाइगर हिल। एक जिंदगी में इतना कुछ होगा? इससे भी ज्यादा होगा, नहीं तो जिंदगी का मतलब क्या है। कल ले चलूंगा। सोनाझुरी हाट? वहां सब्जियों के बीच के गहने मिलते हैं। बहला रहे हो? जया, इस मन बहलाने को ही कहते हैं मैजिक। हमारा अतीत, जहां कहीं कोई दाग लगा हुआ है, स्याही लगी हुई है, कोई तकलीफ लगी हुई है, उसे सिर्फ भूलना पड़ता है। आप कर पाए? कर पाया हूं, आप भी कर पाएंगी। आज पूर्णिमा है ना? आज इस चांदनी रात में एक गाना हो जाए। भाभी तुम भी? बहुत बड़ी बड़ी बातें करके तुम्हारे लिए सबसे लड़ी थी जया, तुम्हारे भाई के साथ भी। एक बार भी हमारे बारे में नहीं सोचा जया? मैं सच में? अब सच क्या और झूठ क्या, क्या पता जया। तुम्हें तो पहचान ही नहीं पा रही हूं। आज सबके सामने इतने लोगों की नजरों में तुम्हारे भैया का सर जो झुका है, वो मैं चाह कर भी तुम्हारा साथ नहीं दे पाऊंगी जया। मेरा मन ही नहीं मान रहा है। जिंदगी में खराब समय से सबको गुजरना पड़ता है और उसे